अगर आप अपने फोन में इंटरनेट बैंकिंग सेवा का इस्तेमाल करते हैं तो सावधान हो जाइए। एक ऐसा वायरस फोन में किसी भी ऐप के जरिए एंट्री ले रहा है और उसके बाद बैंक अकाउंट में पड़े सारे पैसे चुटकी में गायब हो जा रहे हैं। चंद मिनटों में आपके सारे जमा पूंजी को खाली करके ये वायरस आपको कंगाल बना देगा, जिसके लिए अब केंद्रीय साइबर एजेंसी ने भी एडवाइजरी जारी कर दी है। तो आपको खबर में आगे हम बताएंगे कि कैसे आप खुद को इस सोवा वायरस से बचा सकते हैं। क्या है ये सोवा वायरस, फोन से करने वाले किसी भी तरह के लेन देन से भी आपको किस तरीके से बचना है, क्या कुछ एडवाइजरी जारी कर दी गई है, ये सब कुछ आगे हम बताएंगे इस रिपोर्ट में। मगर उसके पहले नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। अगर आप भी इस डिजिटल दुनिया का हिस्सा हैं, तो ये खबर आपके लिए है। आपको सावधान होने की जरूरत है। अगर आप भी पैसों की लेन देन के लिए अपने फोन का इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल बैंकिंग अगर आप सबसे ज्यादा करते हैं, तो अब आप अलर्ट हो जाइए, क्योंकि इन दिनों एक खतरनाक ट्रोजन वायरस मोबाइल में सीधे बैंकिंग एप्स के जरिए यूजर्स को अपना निशाना बना रहा है और बस मिनटों में पूरे अकाउंट खाली हो जा रहे हैं। और इसी तरीके से देश में एक बार फिर साइबर क्राइम के मामले बढ़ने लगे हैं। ये नया वायरस मोबाइल बैंकिंग के जरिए फैल रहा है, ग्राहकों को अपना निशाना बना रहा है। ये मोबाइल बैंकिंग ट्रोजन वायरस सोवा वायरस के नाम से जाना जाता है। ये एक ऐसा वायरस है जो कि एंड्रॉइड फोन की फाइल को अपना निशाना बनाता है और उसे नुकसान पहुंचाता है, और कुछ इसी तरीके से यूजर्स धोखाधड़ी के शिकार हो जाते हैं। आपको बता दें, आपको पता नहीं चलेगा कि कौन से ऐप के जरिए ये वायरस आपके फोन में आ रहा है, लेकिन अगर एक बार ये मोबाइल में आ गया तो उसके बाद इसे हटाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। देश की साइबर सुरक्षा एजेंसी ने भी अपनी हाल के एक रिपोर्ट में इस वायरस को लेकर लोगों को सचेत किया है। भारत में इस वायरस का पता सबसे पहले जुलाई में चला था और अब धीरे धीरे इसके बढ़ते मामले लोगों को डराने लगे हैं। अब आपको सचेत होने की जरूरत है और यही वजह है कि केंद्रीय साइबर सुरक्षा एजेंसी CERT-IN ने सोवा वायरस को लेकर एक एडवाइजरी जारी की है और एंड्रॉइड यूजर्स को कोई भी अनजान ऐप प्ले स्टोर के अलावा कहीं और से डाउनलोड करने को सख्त मना कर दिया गया है, क्योंकि सोवा वायरस के 5 वर्जन अभी तक अपग्रेड हो चुके हैं और ये कोई भी ऐप जब आप यूजर्स कहीं और से इंस्टॉल करते हैं, यानी कि प्ले स्टोर से इंस्टॉल नहीं करते हैं, तो उसे लॉग इन करते वक्त ये वायरस फोन में चला जाता है और उसी के माध्यम से यूजर्स के नाम और पासवर्ड हैक कर लेता है। साथ ही कुकीज तोड़कर और भी कई तरह के ऐप्स का झूठा वेब बनकर यूजर्स के बारे में जानकारी हासिल करता है और धोखाधड़ी का लोगों को शिकार बनाता है। और यही वजह है कि केंद्रीय साइबर एजेंसी ने इस वायरस को लेकर अब अलर्ट जारी किया है और जानकारी भी दी है कि सोवा वायरस मोबाइल में बैंकिंग ऐप को हैक कर रहा है और लोगों की इंफॉर्मेशन के साथ उनके पैसों को भी गायब कर देता है। सोवा वायरस के जरिए कोई भी आपके एंड्रॉइड फोन को हैक करके आपकी प्राइवेसी को हनन कर सकता है, फिरौती मांग सकता है, ब्लैकमेल कर सकता है। इतना ही नहीं, बल्कि एजेंसी ने यह भी बताया है कि इस वायरस को मोबाइल से अनइंस्टॉल करना भी काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। सोवा वायरस सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि इससे पहले अमेरिका, रूस और स्पेन जैसे देशों में भी यूजर्स को अपना शिकार बना चुका है और इस साल के जुलाई महीने से इस वायरस ने भारत के लोगों की जमा पूंजी को उड़ाने की शुरुआत की है और कई लोग इसके चपेट में भी आ चुके हैं। अब अगर आपको ऐसे वायरस से खुद को बचाना है, तो केंद्रीय साइबर एजेंसी ने अपनी एडवाइजरी में जो कुछ भी कहा है उसे आपको मानना होगा और इस वायरस से बचने के लिए आपको कोई भी ऐप डाउनलोड करने के लिए उसके ऑफिशियल ऐप स्टोर से ही उसे डाउनलोड करना होगा। किसी भी ऐप को डाउनलोड करने से पहले उसकी पूरी जानकारी लें, उसे कितनी बार डाउनलोड किया गया है, ऐप को लेकर पहले के यूजर्स का रिव्यू क्या है, ये सब कुछ देखने के बाद ही कोई भी आप ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐसे में अब आपको सावधान होने की जरूरत है। अगर आप कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं तो उसकी जानकारी लीजिए, उसका वीडियो देखिए, उसके ऑफिशियल ऐप स्टोर से उसको डाउनलोड कीजिए। किसी भी लिंक पर बिल्कुल भी क्लिक मत कीजिए। बाकी जो भी केंद्रीय साइबर सुरक्षा एजेंसी ने एडवाइजरी जारी किया है उसे अगर आप फॉलो करते हैं तो फिर आप सुरक्षित हैं। बाकी अब आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके और वो भी खुद को सुरक्षित कर सकें। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। कैमरे के पीछे
पीछे थे विशाल और मैं थी आपके साथ वंदना। धन्यवाद।